क्या हाल है बेटे। आज हम फंक्शन सीरीज में अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फंक्शन में अभी तक आपने फंक्शन में जो भी पैरामीटर पास किए हैं वो नॉर्मल पैरामीटर पास किए। नॉर्मल मतलब इंटीजर वैल्यू आपने पास की है, ठीक है, फ्लोट पास की होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फंक्शन में डिफरेंट टाइप का डेटा आप कैसे पास कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब म्यूटेबल डेटा या इम्यूटेबल डेटा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्लास 11th के कुछ कंसेप्ट हैं जो इसमें बीच में आएंगे इस टॉपिक में। तो मैं जो 12th का टॉपिक है उसको थोड़ा सा होल्ड पे रख के वो 11th के टॉपिक पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एक छोटी सी नीड और फिर चलते हैं आगे। देखिए बेटे, मान लेते हैं हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है डेफ डेमो, और यहां पे हमने ले लिया x और यहां मैंने करा दिया प्रिंट x, ठीक है। अब ये आपका मेन हो गया, ठीक। आपने यहां से डेमो को कॉल किया और आपने पास किया 64, ठीक है। या मैं मान के चलता हूं कि ये 64 आपने यहां से पास किया, 64 किस में रिसीव हो जाएगा, x में रिसीव हो जाएगा। 64 कौन सी वैल्यू है बेटे, इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंटीजर वैल्यू आपने पास कर दी। इंटीजर वैल्यू मतलब क्या, इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। आपने अगर डेमो के साथ पास किया होता 65.63, यानी ये भी क्या है, रियल वैल्यू आप पास कर रहे हैं, x में 65.63 पास हो जाएगा, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। आपने यहां से पास किया होता डेमो के साथ XYZ, सर आपने यहां से स्ट्रिंग को पास किया, ये स्ट्रिंग यहां रिसीव होगी x में, यानी कौन सा डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक लिस्ट बनाई है AB इज इक्वल टू 6 10 2 4, ठीक है, और यहां आपने डेमो में पास किया AB, तो अब आप नोटिस करिए, ठीक। अभी तक आपने नॉर्मल डेटा पास किया है, लेकिन अब आप फंक्शन में पास कर रहे हैं, ये AB नाम की लिस्ट बनाई और फंक्शन में क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट पास कर रहे हैं, दिस इज नोन एज AB। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। ट्रीटमेंट डिफरेंट क्या, बस लिस्ट की कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मल वैल्यू आप पास करते हैं और लिस्ट पास करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो कैसे आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस आप ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है, तभी ये कंसेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, हमने यहां पे लिया हैश मेन, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा a इज इक्वल टू 10, मैंने डेमो के साथ पास किया a, x में रिसीव हुआ, मैंने यहां पे कराया प्रिंट x इज इक्वल टू x, और यहां पे x में 90 कर दिया, और यहां आके मैंने कर दिया प्रिंट सपोज a। इसका रिजल्ट आप फाइंड करिए, स्क्रीन को पॉज करिए, इसका रिजल्ट फाइंड करिए। ये है आपका कोड 1, दिस इज नोन एज कोड 1। इसका आपको आउटपुट निकालना है। एक कोड मैं आपको और दे रहा हूं, ठीक, वो भी देखिए। मैंने दिया डेफ डेमो और यहां पे दिया SP, ये मैंने लिखा मेन, AB इज इक्वल टू 6 7 10 2, डेमो के साथ मैंने पास किया AB, यहां रिसीव हुआ SP में, मैंने किया प्रिंट SP और मैंने किया SP1 इज इक्वल टू 97, प्रिंट SP और रिटर्न होके प्रिंट AB। ये दो सिनेरियो मैंने आपको दिए हैं, ये कोड नंबर 1 है और ये है कोड नंबर 2। ये दोनों आप एग्जीक्यूट करिए और इसका रिजल्ट फाइंड करिए, ठीक। स्क्रीन को पॉज करिए और इन दोनों सिनेरियो का आप रिजल्ट फाइंड करिए, और रिजल्ट फाइंड करने के बाद, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या और ये वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है। आप नोटिस करें, ये फंक्शन के साथ जो मैं डेटा पास कर रहा हूं दिस इज इम्यूटेबल, ये फंक्शन के साथ जो मैं डेटा पास कर रहा हूं दिस इज म्यूटेबल, ठीक है। तो इन दोनों को आप पहले एग्जीक्यूट करिए और फिर मैं आपसे मिलता हूं, फिर हम लोग रिजल्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है सर। पॉज करिए, ओके बेटे। तो बेटे आई एम श्योर आपने इसको पॉज करके आपने रिजल्ट फाइंड कर लिया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं 1 बाय 1 कि एक्चुअल में ये है क्या और किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, आपने यहां से पास किया, नोटिस करिए, पहले कोड 1 देखते हैं। आपने दिया a इज इक्वल टू 10, तो बेटे a के बिहाफ पे आपकी एक मेमोरी रिजर्व हो गई, ये 10 1024। डेमो के साथ a को पास किया, अल्टीमेटली आप 10 पास कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे x नाम के फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली x भी किसको रेफर कर रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा, 10, x में भी 10 है। प्रिंट x इज इक्वल टू x, यहाँ पे प्रिंट हो गया 10, यहाँ पे हमने कर दिया x इज इक्वल टू 90, यानी x जो 10 को रेफर कर रहा था वो रेफर करना उसने बंद कर दिया। अब ये x किसको रेफर करेगा, 90 को, एड्रेस 2019, कोई दिक्कत नहीं। कर्सर वापस आया, जैसे ही कर्सर वापस आया, x फॉर्मल पैरामीटर भी लोकल वेरिएबल होता है, ये बात याद रखिएगा, फॉर्मल पैरामीटर भी लोकल वेरिएबल होता है। तो जैसे ही कर्सर वापस आया, इसकी मेमोरी डी एलोकेट हो गई, यहां पे आया प्रिंट ए में क्या मिला, 10। ठीक, यानी आपने ये देखा, हमने एक्चुअल पैरामीटर पास किया ए जिसकी वैल्यू 10 थी, फॉर्मल में रिसीव हुआ। अगर मैं यहां फॉर्मल में कोई चेंजेस कर दे रहा हूं, यानी फॉर्मल पैरामीटर में 90 कर दिया, तो उसका रिफ्लेक्शन जो ओरिजिनल पैरामीटर है, जो एक्चुअल पैरामीटर है, उसमें नहीं हुआ, ए अभी भी क्या है, 10 ही है। ठीक है सर, तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब इस सिनेरियो को देखते हैं जिसके लिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है। ठीक है, इस सिनेरियो को देखने से पहले आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा इसका आंसर, अगर कर लिया है तो इसको देखने से पहले मैं इसको रब करूंगा, ठीक है, और इसको हम दोबारा लिखेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं लिस्ट क्या होता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। ठीक है सर, आइए। तो बेटा लिस्ट क्या है एक्चुअल में, लिस्ट क्या है एक्चुअल में, आइए जरा वो देख लेते हैं। देखिए बेटे होता क्या है, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया a इज इक्वल टू 10, ठीक है, a के बिहार पे एक मेमोरी है 10, इसका एड्रेस है 1024, a इसको क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक है, अगर आपको एक वैल्यू स्टोर करनी किसी वेरिएबल में, तो आपने क्या किया, a इज इक्वल 10 कर दिया, वो वेरिएबल में वो वैल्यू आप स्टोर कर ली आपने। बेसिकली मैं आपको एक बार बता दूं, पाइथन में वैल्यू स्टोर नहीं होती है, पाइथन में सब कुछ जो है वो रेफरेंस के बिहार पे चलता है, हर चीज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन आप जिस जहां पे हैं और जिस कंसेप्ट को आप ये समझ रहे हैं, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू कंटेन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये रेफर करता है वैल्यू को। ठीक है, ये 11th के जो मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो मैं लेक्चर्स आपको दूंगा उसमें ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई 11 का लेक्चर देखना चाहे तो a इज इक्वल 10, a के भी आप पे मेमोरी रिजर्व हो गई, आपने 10 स्टोर कर दिया। सर मान लेते हैं अगर मुझे 5 वैल्यूज स्टोर करनी है, 10, 20, 30, 40, 50, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन क्या है, तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे सर 1 बाय 1 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, a में 10, b में 20, c में 30, d में 40, इस तरह से आपने 4 वेरिएबल क्रिएट कर लिए। तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप ये 4 वेरिएबल 1 बाय 1 क्रिएट कर लीजिए, ये 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए, या फिर आपके पास ऑप्शन है आप ये ना करके आप डायरेक्टली क्रिएट कर लें एक लिस्ट। आपने दिया 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये एट वंस आपने वेरिएबल क्रिएट किया और एट वंस इसमें वैल्यूज स्टोर कर दी। अब बेसिकली ये जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है इसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज लिस्ट। यानी लिस्ट क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज रेफरेंस अंडर वन नेम, यानी कई सारी वैल्यूज का एक कलेक्शन है लिस्ट, जिसको हम एक नेम से रेफर करते हैं, और यहां पे वो नेम क्या है, ए बी। ठीक है, हालांकि मैं जानता हूं आप क्लास 11 में लिस्ट पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं। जिस दिन पढ़ाऊंगा एक एक डीप में कंसेप्ट बताऊंगा 11th वाले लेक्चर्स में। आइए देखिए, तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी के ब्याह पे मेमोरी रिजर्व हो गई सर, वैल्यू आ गई 10, 20, 30 और ये हो गया 40। नाम हो गया ए बी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से आपके लिस्ट क्रिएट हो गई। ठीक है सर, ये लिस्ट आपकी क्रिएट। अब लिस्ट एक्चुअल में क्या है, कई सारी वैल्यूज को हमने एक साथ स्टोर कर दिया ए बी में। यानी आप नोटिस करें, हम यहां पे जब 1 बाय 1 वेरिएबल लेके चल रहे थे तो हमने ए लिया, बी किसको रेफर कर रहा है, 20 को रेफर कर रहा है 1136, सी किसको रेफर कर रहा है, 30 को रेफर कर रहा है 7012, डी किसको रेफर कर रहा है, 40 को रेफर कर रहा है सपोज 8136, ऐसे रेफर कर रहा है, हर वेरिएबल हर सेल को रेफर कर रहा है। लेकिन जब हमने ये कर दिया ना, ए बी इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, तो आज भी ये सेल वैसे ही है, 10 एड्रेस 1024, इसके बाद ये 20 एड्रेस 1136, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये सी इसकी वैल्यू 30
7012, ये 40, इसका एड्रेस 8136। ये सेल्स तो वैसे ही है, ठीक। जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, ए इसको रेफर कर रहा था, बी इसको, सी इसको, यानी इंडिविजुअली हर एक वेरिएबल हर एक सेल को रेफर कर रहा था। लेकिन जब मैंने लिस्ट बना दिया ना, ठीक है, तो बनाने के लिए, कहने के लिए, शो करने के लिए हम लिस्ट ऐसे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में लिस्ट ऐसी होती नहीं है। मेमोरी इस तरह से रिजर्व नहीं होती। होता क्या, देखिए, ये हमने कर दिया। अब एक साथ ये वैल्यू स्टोर करनी ना, हमने किस में स्टोर किया, ए बी में। मैं थोड़ा सा यहां पे ये रेड लाइन कर देता हूं ताकि आपको ये पता चले ये अलग है। तो ये है ए बी। अब ए बी क्या है, ए बी में 4 सेल्स है, ये 4 सेल्स, ये हो गया ए बी का 0, ये ए बी का 1, ये ए बी का 2, ये ए बी का 3, ठीक। और ये हर एक सेल, ए बी 0 में 10 दिया था ना आपने, ये सेल किसको रेफर कर रहा है, 10 को, यानी 1024 को। ये सेल किसको रेफर कर रहा है, 1136 को। ये सेल किसको रेफर कर रहा है, 7012 को। और ये सेल किसको रेफर कर रहा है, 8136 को। एक्चुअल है मेमोरी ये, ठीक है। तो ए बी के साथ हमने जो वैल्यू स्टोर की, ये सारी वैल्यूज हैं, और इनको रेफरिंग किस तरह से हो रही है, इस तरह से रेफरिंग हो रही है। और ए बी अपने आप में इन चारों सेल्स का कलेक्शन है, और इन चारों सेल्स को कलेक्ट करके जो रखा है वो ए बी में है, और इसका भी अपना एक एड्रेस है, मान लेते हैं 7192। इस पूरे का भी अपना एक एड्रेस है जिसमें 4 पार्ट्स, और हर पार्ट एक सेल को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो एक्चुअल में लिस्ट के ब्याह पे मेमोरी इस तरह से रिजर्व होती है, ठीक है सर। अगर इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक, तो मैं आपको बता सकता हूं कि फंक्शन में जब हम लिस्ट पास करते हैं, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। मेरे ख्याल से इतनी बात में कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो इस वीडियो को, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइंड करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस पिक्चर को ध्यान में रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए क्या है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि लिस्ट को एक्चुअल में हम किस तरह से स्टोर करते हैं, क्या एक्चुअल में इसका फंडा है, ठीक है। वो डायरेक्टली हम शो कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में मेमोरी इस तरह से रिजर्व होती है, क्योंकि यहां पे रेफर कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। आइए देखिए, अब बात करते हैं उस सिनेरियो की जो मैंने आपके सामने लिखा था, डेफ डेमो एसपी प्रिंट एसपी SP1 में 97 प्रिंट एसपी, ये रहा मेन, ए बी इज इक्वल टू 6 7 10 2, यहां से डेमो की कॉलिंग ए बी, और यहां पे आके प्रिंट ए बी। अब इसका आउटपुट आपने निकाल लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। अब हम करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो आइए देखिए, हमने दिया ए बी इज इक्वल टू 6 7 10 2, तो इसका मतलब क्या, मेमोरी कैसे रिजर्व हुई। सर कहीं पे 6 स्टोर है, कहीं पे 7 स्टोर है, कहीं पे 10 है, और कहीं पे 2 है, ठीक है। इसका एड्रेस 1024, इसका एड्रेस 7136 4092 5132 सपोज करते हैं। हमने ए बी में इनको स्टोर किया, यानी ये है हमारा ए बी, दिस इज योर ए बी। इसका खुद का एड्रेस 7399, कितने सेल, 4 सेल। ये 0 1 2 और 3, ये किसको रेफर कर रहा है, इस सेल को, यानी 1024। ये रेफर कर रहा है इसको, यानी 7136। ये रेफर कर रहा है इसको, यानी 4092। ये रेफर कर रहा है इसको, यानी 5132। ठीक है सर, ये भी पिक्चर क्लियर है आपके सामने। आपने डेमो के साथ ए बी को पास किया, जैसे ये भी यहां रिसीव हुआ, किस में रिसीव हुआ, एसपी में, यानी एसपी भी क्या करेगा, इसी सेम लिस्ट को रेफर करेगा। यार यही तो करते थे ना, जब ए में 10 होता था, हमने ए को पास किया, एक्स में रिसीव करा था, तो एक्स भी 10 को रेफर कर रहा था, तो वैसे ही ए बी को पास किया तो एसपी भी किसको रेफर करेगा, इसी को रेफर करेगा। तो अल्टीमेटली एसपी ने इसको रेफर किया, यानी अब इस पूरे सेल का नाम ए बी भी और एसपी भी, और दोनों की आईडी सेम 7399। ठीक सर, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। यहां आए प्रिंट एसपी, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रिंट एसपी किया, अल्टीमेटली इसके भी आप पे क्या प्रिंट होगा, तो 6 7 10 2, कोई दिक्कत नहीं, एसपी में 6 7 10 2 प्रिंट हो गया। हम आए SP1 इज इक्वल टू 97, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। SP1 यानी इस सेल की बात कर रहा है,
जो अभी किसको रेफर कर रहा है 7136 को, जिसमें 7 है, हमने स्टोर किया 97, यानी sp1 की वैल्यू क्या करनी, चेंज करनी, और लिस्ट म्यूटेबल है, इससे चेंज हो भी जाएगा। यानी ये एक 97 वाला सेल है जिसका एड्रेस है 1292। तो अब ये 7136 से हट के इसकी रेफरिंग खत्म, अब ये किसको रेफर करेगा, इसको रेफर करेगा, यानी 1292 को रेफर करेगा। ये सेल पहले इसको रेफर कर रहा था ना, अब इसको रेफर करे क्योंकि 97 डाल दिया। ठीक है, प्रिंट एसपी, अब एसपी में क्या, तो 6 7 नहीं 97 97 10 और 2। ठीक सर, इतना काम होने के बाद सर कर्सर वापस लौटा। जैसे ही कर्सर वापस लौटा, मैंने आपसे कहा था जो भी मेमोरी है उसको हटाओ, तो ये ए बी नहीं हटेगा, ये एसपी का रेफरेंस इससे हट गया, क्योंकि एसपी खत्म, एसपी की मेमोरी नहीं, क्योंकि वो तो एबी को रेफर कर रहा था। कर्सर वापस आया, प्रिंट क्या मिला, एबी। अब एबी में वैल्यू क्या है 6, और यहां 7 नहीं, वो तो चेंज कर दिया, यानी क्या 97 10 और 2। यानी इस केस में रिजल्ट क्या 6 97 10 और 2। बात समझ में आ गई। यानी अगर मैं यहां से म्यूटेबल डेटा टाइप पास कर रहा हूं और ऊपर मैंने उसमें चेंजेस कर दिए, तो रिफ्लेक्शन ओरिजिनल पैरामीटर में भी हो जाएंगे, याद रखिएगा, जो कि उसमें नहीं हुआ था पिछले वाले केस में। ठीक है, तो यहां से अगर मैं म्यूटेबल डेटा टाइप पास कर रहा हूं तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो गई, क्योंकि सेम मेमोरी को रेफर कर रहा था एबी और एसपी, इसलिए वैल्यू चेंज हो गई। ये बिल्कुल उसी तरह से यार बताता हूं, तुम लोग को आदत हो गई है कि बेटे बिना कहानी के तुम्हें कंसेप्ट समझ नहीं आता। ये बिल्कुल इसी तरह से जो पहला सिनेरियो बताया था उसकी कहानी। मान लेते हैं मैंने किसी दिन क्लास में टेस्ट अनाउंस कर दिया, मैंने कहा बेटे कल तुम्हारी फंक्शन चैप्टर का टेस्ट है और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मैं शीट बना के लाऊंगा, उस शीट में तुम्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं टेस्ट पेपर बना के लाया, मैंने इस टेस्ट पेपर की फोटोकॉपी कराई, ये लीजिए फोटोकॉपी, हर बच्चे को मैंने फोटोकॉपी दे दी। अब बच्चे ने जो अपनी शीट में चेंजेस किए, ठीक, क्या वो मेरी शीट में चेंजेस होंगे, तो नहीं होंगे। बच्चे की शीट अलग है, मेरी शीट अलग है, बच्चे की शीट मेरी शीट की कॉपी है। ठीक है, इसमें चेंजेस कर दिए, मेरे में रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। एग्जाम्पल 1 ये था, सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, मैंने कहा बेटे टेस्ट लूंगा, कल सब बच्चों का टेस्ट होगा। नेक्स्ट डे जब टेस्ट देने बच्चे आए ना, एक ही बच्चा नहीं आया, सिर्फ एक बच्चा का जो क्लास का टॉपर था, बस वो टेस्ट देने आया, जिसका नाम था अमन। मैंने कहा अमन ये शीट है, या मैं फोटोकॉपी क्या कराऊं, इसी में सॉल्व कर दो। अब अमन इसमें जो चेंजेस करेगा, क्या वो मेरी शीट में चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि मेरी और अमन की शीट क्या है, कॉमन। बात समझ में आ गई। तो पहले वाले में जब हम इम्यूटेबल डेटा टाइप पास कर रहे थे, तो हमने ए को पास किया, एक्स में रिसीव हुआ, हमने एक्स में चेंजेस कर दिए, ए पे कोई असर नहीं। लेकिन जब म्यूटेबल पास किया तो ए और एसपी दोनों क्या है, सेम है। हमने जो चेंजेस किए एसपी में, वो ए बी में रिफ्लेक्ट हो गए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें? तो सर ये है केस। ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें? अब चलते चलते एक बात और, एक सिनेरियो, अगर इतना समझ में आ गया तो एक कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं समझा तो फिर यार ये अधूरा रह जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखिए मैंने लिया AB इज इक्वल टू 6 7 10 2। अब आपको मालूम है मेमोरी कैसे बनती है, आप वैसे बना सकते हैं, मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। अब मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, आप चाहें तो वैसे जैसे मैंने बताया है वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, ये AB इसको रेफर कर रहा है, एड्रेस हो गया 7136। मैंने यहां से AB को पास किया, SP में रिसीव हुआ, तो SP भी किसको रेफर कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब की मैंने कहा प्रिंट SP, तो भैया, और यहां मैंने दे दिया SP इज इक्वल टू 9724 और प्रिंट SP। अब सर इसका आउटपुट आपको निकालना है, 2 मिनट का पॉज लीजिए और इसका आउटपुट फाइंड करिए। ठीक है बेटे, तो आई थिंक आपने इसको पॉज करके देख लिया होगा, आउटपुट फाइंड कर लिया होगा। ये देखिए, तो ये AB के भी आप पे मेमोरी रिजर्व हो गई, एड्रेस 7136। मैंने यहां से AB को पास किया, SP में रिसीव हुआ, SP इसी सेम लोकेशन को रेफर कर रहा है। मैंने दिया प्रिंट SP, इस केस में प्रिंट SP में क्या प्रिंट होगा, तो 6 7 10 2, क्योंकि दोनों सेम लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ना SP इज इक्वल टू दिस, ठीक है, मैं SP में किसी सेल की वैल्यू नहीं बदल रहा हूं, लिस्ट ही बदल दे रहा हूं। यानी 6 7 24 के ब्याह पे इंटरप्रेटर एक नई मेमोरी जनरेट करेगा, 9724 012
एसपी इसको रेफर करेगा और इसका एड्रेस मान लेते हैं 9366 और एसपी का इसका रेफरेंस खत्म। किसी लिस्ट के सेल को नहीं बदला, सेल को बदला होता तो रेफरेंस ना चेंज होता, पूरी लिस्ट ही बदल गई। यानी अब इस जो एसपी है वो इस सेल को रेफर कर रहा है। अब यहां प्रिंट एसपी में क्या, तो 9724 और जब कर्सर वापस आया एसपी की मेमोरी डी एलोकेट, कर्सर वापस प्रिंट एबी में क्या, एबी तो आज भी क्या है 6 7 10 और 2। सर बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये सिनेरियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट कैसे पास करते हैं, यानी म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा कैसे पास करते हैं बेटे। ठीक, जितने सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिए। इनकेस आपको कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। एक चीज और बेटे, ये चैप्टर आपका फंक्शन जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है, अब कोई टॉपिक आपका बचा नहीं है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज, यानी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आउटपुट के क्वेश्चंस, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आई थिंक वो आपका लास्ट लेक्चर होगा फंक्शन सीरीज का, फंक्शन चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, होना यही चाहिए। अगर कोई डाउट आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इश्यू हो गया तो एक लेक्चर और बढ़ जाएगा और इसके बाद मैं चैप्टर उठाऊंगा फाइल हैंडलिंग। ठीक है।